दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक लोहार के बेटे और शहजादी जीनत की है कि कैसे एक लोहार के बेटे हैदर को शहर बगदाद की खूबसूरत शहजादी जीनत से मोहब्बत हो जाती है। और फिर जब लोहार का बेटा बादशाह के पास अपने बाप को शहजादी का रिश्ता लेकर भेजता है, तो बादशाह ने शहजादी का रिश्ता मांगने के लिए लोहार के बेटे को जो शर्त रखी, उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कहानी को मुकम्मल तौर से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल अमान वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। कहा जाता है कि पुराने वक्त में शहर बगदाद में एक लोहार और उसका बेटा रहा करता था, जिसका नाम हैदर था। एक बार की बात है कि हैदर अपने बाप से कहने लगा कि अब्बा जान, मेरे लिए एक बहुत तेज धार की छुरी बना दो। यह सुनकर हैदर का अब्बा बहुत हैरान हो गया और हैरानी से पूछने लगा कि बेटे, आखिर तुमको तेज धार वाली छुरी का क्या करना है? हैदर ने अपने बाप के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चुपचाप चला गया। खैर, बाप को बेटे का कहा पूरा करना था और उसने एक तेज धार की छुरी अपने बेटे के लिए बना दी। लेकिन बेटे के लिए छुरी बनाना गजब हो गया, क्योंकि वही बेटा अपने बाप के गले पर छुरी रखकर कहने लगा कि जाओ और बादशाह से मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर लोहार बेचारा डर और भय से कांपने लगा और सोचने लगा कि अब क्या करूं, अगर रिश्ता मांगने जाऊंगा तो बादशाह मुझे बहुत सख्त सजा देगा, यहां तक कि फांसी की सजा भी दे सकता है। अगर ना मांगने जाऊं तो मेरा बेटा मेरा गला काट देगा। फिर काफी सोचने समझने के बाद में लोहार के दिमाग में आया कि क्यों ना बादशाह के पास ही शहजादी का रिश्ता मांगने जाऊं, आगे जो होगा देखा जाएगा। और इसी इरादे से लोहार शहजादी का रिश्ता मांगने के लिए बादशाह के पास पहुंच गया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे मेरी बेटी शहजादी का रिश्ता मांग रहे हो। फिर बादशाह ने कहा कि दिल तो कर रहा है कि अभी तुम्हें फांसी पर लटकवा दूं। लेकिन बादशाह का वजीर बहुत ही अक्लमंद और होशियार था। उसने तुरंत बादशाह के कान में जाकर कहा कि नहीं हुजूर, ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो पूरी सल्तनत को पता चल जाएगा कि एक गरीब लोहार आपकी बेटी शहजादी का रिश्ता मांगने आया था और आपकी बहुत बदनामी होगी। वक्त का तक आज तू ही है कि इसे अभी किसी ने किसी तरह से खामोशी से टाइम दिया जाए और फिर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। हम इसके सामने ऐसे मुश्किल हालात पैदा कर देंगे कि ये उनसे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और इस तरह से हम इससे अपना बदला भी ले लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वजीर ने लोहार की तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है, तुझे तेरी बेटी के लिए शहजादी का रिश्ता चाहिए है ना, हम तेरे बेटे की शादी शहजादी से करवा देंगे, लेकिन उसके लिए तुझे हमारी एक शर्त को पूरा करना होगा। और हमारी शर्त यह है कि तेरे बेटे को शहजादी से शादी करने के लिए 1 महीने के अंदर कोहिनूर हीरा लाकर देना होगा। अगर वो हीरा लाने में कामयाब हुआ तब तो हम उसकी शादी शहजादी से करवा देंगे, लेकिन अगर वह 1 महीने के अंदर हीरा ना ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़वा देंगे। वजीर के मुंह से ये शर्त सुनकर लोहार बहुत परेशान हो गया और मायूस होकर अपने घर वापस लौट आया। जब वो घर लौट कर आया तो उसका बेटा घर पर बैठा बड़ी बेसब्री से अपने बाप के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अपने बाप को आता देखा तो वह खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका रिश्ता शहजादी से पक्का हो गया। लेकिन जैसे ही हैदर अपने बाप के करीब आता है तो अपने बाप के मायूस चेहरे को देखकर बहुत ही हैरानी से पूछता है, क्या हुआ बाबा, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या बादशाह ने शहजादी के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया? तो तुरंत अपने हाथ में छुरी लेकर कहता है कि मैं अभी बादशाह को जाकर कत्ल कर दूंगा। यह सुनकर लोहार और भी ज्यादा डर जाता है और अपने बेटे को समझाकर कहता है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बादशाह ने शहजादी के रिश्ते से इनकार नहीं किया है, लेकिन उसने तुम्हें एक शर्त पूरी करने के लिए दी है।
अगर तुम उस शर्त को पूरा कर दोगे तो बादशाह अपनी बेटी का रिश्ता खुशी से तुम्हारे साथ कर देगा। यह सुनकर हैदर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है कि कैसी शर्त शहजादी से शादी करने के लिए मैं बादशाह की हर शर्त को पूरा करने को तैयार हूं। दुख की बात तो यह थी कि हैदर और उसका बाबा एक लोहार थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हीरा कभी देखा तक नहीं था और ना ही वो ये जानते थे कि ये कीमती कोहिनूर हीरा आखिर कहां मिलेगा। लोहार और उसका बेटा दोनों ही इससे अनजान थे, लेकिन बादशाह की शर्त को पूरा तो करना ही था। दोनों बाप बेटे ने नगर को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते घने जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं कि घने जंगल के बीचों बीच एक बड़े से दरख्त की छाव में एक बुजुर्ग आदमी अपनी आंखें बंद करके बैठा था। दोनों बाप बेटे उस बुजुर्ग के पास जाकर खामोशी से बैठ गए। काफी वक्त के बाद जब बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली तो उन दोनों बाप बेटों को अपने पास बैठा हुआ पाया। फिर बुजुर्ग ने उन दोनों बाप बेटों से पूछा कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? ऐसा कौन सा काम आ गया कि तुम्हें इतने घने जंगल में आना पड़ा? इस पर लोहार ने जवाब दिया कि हम दोनों इस जंगल में कोहिनूर हीरा ढूंढने के लिए आए हैं। यह सुनकर बुजुर्ग ने बड़ी हैरानी से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि कोहिनूर हीरा कहां मिलता है? लोहार ने कहा, नहीं। बुजुर्ग ने कहा, तुम गलत जगह पर हीरा खोजने के लिए आए हो। लोहार ने कहा कि आप ही बताएं कि हमें हीरा आखिर कहां मिलेगा। बुजुर्ग ने कहा, देखने में तो तुम कोई आम इंसान लग रहे हो, तुम्हें हीरे की क्या जरूरत पड़ गई? लोहार ने कहा, मेरे बेटे को इस मुल्क के बादशाह की शहजादी जीनत से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन बादशाह ने हमारे आगे ये शर्त रखी है कि हम बादशाह को कोहिनूर हीरा लाकर दें, उसके बाद ही वो मेरी बेटे की शादी अपनी शहजादी से करेगा। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि कोहिनूर हीरा लाना कोई आम बात नहीं है। लोहार ने कहा, तो आप ही बताएं कि हीरा हमें कहां और कैसे मिलेगा? बुजुर्ग ने कहा, उसके लिए तुम्हें कुछ दिन तक अपने बेटे को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे बेटे को ऐसी विद्या सिखा सकूं जिससे वो कोहिनूर हीरे तक पहुंच सके। लोहार ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि मैं अपने बेटे को यहां छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको उसे कोहिनूर हीरा लाने की विद्या को सिखाना होगा। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है। अब बुजुर्ग घर वापस लौट जाता है और अपने बेटे हैदर को वही बुजुर्ग के पास छोड़ देता है। अब हैदर बुजुर्ग का शागिर्द बनकर रहने लगता है और उन बुजुर्ग के सारे काम करता है। पूरा दिन बुजुर्ग को इबादत करते हुए देखता तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं अल्लाह की इबादत का शौक पैदा होने लगा और अब हैदर की तवज्जो अल्लाह की तरफ होने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त निकल गया और बुजुर्ग ने भी बहुत सारे इल्म हैदर को सिखाए, जिससे हैदर के दिल में ईमान की रोशनी धीरे धीरे पैदा होने लगी। उसे अपने दीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात होने लगी, क्योंकि वह एक लोहार था और उसकी जिंदगी सिर्फ लोहे की भट्टी के आगे पीछे ही गुजरी थी और उसने पहले कभी दीन के बारे में कुछ नहीं जाना था। और अब जब उसे दीन की नॉलेज होना शुरू हो गई तो उसकी मोहब्बत भी अल्लाह की तरफ होने लगी। बुजुर्ग हर रोज उसे कोई ना कोई ऐसा किस्सा सुनाते जिसमें अल्लाह की मोहब्बत होती और इन वाक्यों को सुनकर हैदर के दिल में अल्लाह के बारे में और जानने की चाहत पैदा होने लगती। वो और ज्यादा अल्लाह के बारे में जानना चाहता था। बुजुर्ग ने उसे दीन की ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे हैदर के अंदर अल्लाह का खौफ भी पैदा हो गया, क्योंकि हैदर एक बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू इंसान था। वो हर किसी पर चाकू निकालकर सीधा हो जाता था। वो मुंह से कम बोलता और चाकू से ज्यादा बात करता था और वो अल्लाह से बेइंतहा डरने लगा। पहले हैदर किसी से नहीं डरता था और बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जीता था, लेकिन अब उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो चुका था और वो अल्लाह से डरने लगा था। बुजुर्ग उसको अल्लाह और उसकी नेमतों को समझाते और अक्सर उसे ये एहसास दिलाते कि हम सबका मालिक सिर्फ अल्लाह है
और अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। घमंड और अहंकार इंसान को अंदर से ऐसे खाता है जैसे एक कीड़ा लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। कभी भी इंसान को अपने ऊपर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैदर के अंदर यही कमी थी कि वो हर वक्त किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाता था। अब हैदर जब बुजुर्ग की इन बातों को सुनता तो उसके दिल में ये एहसास होता कि ये सारी कमियां तो उसके अंदर है और उसे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह अब अल्लाह से खौफ खाने लगा और उसने अपने अंदर धीरे धीरे तब्दीली लाना शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब हैदर के अंदर काफी तब्दीली आ चुकी थी। वो अल्लाह की तरफ तवज्जो देने लगा और बुजुर्ग से उसने कुरान की बहुत सारी आयतों को सीख लिया। अल्लाह वाले बुजुर्ग को यह देखकर खुशी हुई कि हैदर पर उनकी बातों का बहुत अच्छा असर पड़ रहा था। हैदर अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों का पछतावा करने लगा था और वो अल्लाह से अब तौबा इस्तगफार भी करने लगा था और अब अल्लाह की इबादत में उसे सुकून मिलने लगा था। अब वो शहजादी की मोहब्बत को धीरे धीरे भूलने लगा था और अल्लाह की तरफ माहिल होने लगा था। यहां तक कि अब बुजुर्ग ने उसको कोहिनूर हीरे का भी पता बता दिया और वो विद्या भी सिखा दी थी कि कोहिनूर हीरे को कैसे पाया जा सकता है। लेकिन हैदर को अब कोहिनूर हीरे में दिलचस्पी न होकर अल्लाह से मोहब्बत हो गई थी। उसे शहजादी के ख्वाहिश ना रही, बल्कि अल्लाह को पाने की ख्वाहिश उसके अंदर पनथम चुकी थी। उसने कोहिनूर हीरे को पाने की विद्या को तो सीख लिया, लेकिन साथ में उसके दिल से शहजादी की मोहब्बत भी खत्म हो चुकी थी। अब वो शहजादी से शादी करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था, बल्कि वो अल्लाह की मोहब्बत में इतना मसरूफ हो गया कि उसे शहजादी का ख्याल ही नहीं आता था। उसे दिन रात इबादत का शौक पैदा हो गया कि वो अल्लाह की इबादत करे। दर्जो और बुजुर्ग ये देखकर बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये वही हैदर है जब ये आया था। तो उसके दिल में सिर्फ शहजादी को पाने का जज्बा था और कोहिनूर हीरे को किसी भी तरह से पाना चाहता था। लेकिन आज ये अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत कर रहा है और इसको दुनियावी कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही शहजादी को पाने की ख्वाहिश है। ये देखकर बुजुर्ग बहुत ही खुश हुए और अब काफी वक्त निकल चुका था। दूसरी तरफ लोहार सोच रहा था कि अब उसकी बेटी ने कोहिनूर को पाने की विद्या पूरी सीख ली होगी। अब वो आसानी से कोहिनूर हीरे को ला सकेगा। यही सोचकर लोहार अपने घर से जंगल की तरफ निकलता है और जब वो घने जंगल में पहुंचता है जहां पर बुजुर्ग और उसका बेटा था, वो पहले तो वहां जाकर बैठ जाता है और देखता है कि बुजुर्ग अपने इबादत में मशरूफ थे और उनके पास में ही एक और शख्स था जो अल्लाह की इबादत कर रहा था। लोहार अपने बेटे को पहचान ही ना सका, क्योंकि जो बुजुर्ग के बराबर में बैठा दूसरा शख्स था वो लोहार का बेटा हैदर था। लेकिन अब वो अल्लाह की तरफ इतना रुजू हो चुका था कि उसने अपना पहनावा, अपना हुलिया सब कुछ बदल लिया था और वो नूरानी चेहरे वाला शख्स बन गया था। जब कुछ देर के बाद बुजुर्ग ने अपनी इबादत से फारिग हुए तो लोहार ने बुजुर्ग से कहा, ए बाबा, मैं अपने बेटे को छोड़ कर गया था। अब तो मेरे बेटे ने कोहिनूर हीरे को पाने की पूरी विद्या सीख ली होगी, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है और मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़ कर गया था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि हां, तुम्हारा बेटा अब एक ऐसी विद्या सीख चुका है जिससे उसकी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। यह सुनकर लोहार थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने दोबारा पूछा कि आखिर मेरा बेटा है कहां? बुजुर्ग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहा है? लोहार ने कहा, नहीं बाबा, मुझे मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। मैं तो अपने बेटे को आपके पास ही छोड़ कर गया था। आखिर मेरा बेटा कहां चला गया? बुजुर्ग ने अपने पास में बैठे शख्स की तरफ इशारा किया और कहा कि देखो ये कौन है। लोहार ने जब उस पर नजर डाली तो वो अभी भी नहीं पहचान सका और हैरानी से कहने लगा
ये कौन है? बुजुर्ग ने कहा, पहचानो। लोहार ने कहा, बाबा मुझे नहीं पता ये शख्स कौन है, मुझे तो सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। आखिर मेरा बेटा कहाँ गया? मैं तो अपने बेटे को आपके पास इसलिए छोड़ कर गया था कि आप उसे कोहिनूर हीरे को पाने की कला को सिखा देंगे, लेकिन आपने मेरे बेटे को कहां भेज दिया? मेरा बेटा तो यहां कहीं नहीं नजर आ रहा है। यह सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया से अपना नाता खत्म कर चुका है और वो अल्लाह से अपना नाता जोड़ चुका है। लोहार ने हैरानी से कहा कि बाबा आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बुजुर्ग के पास में बैठा हुआ नूरानी चेहरे वाला हैदर अपने अब्बा से कहता है, बाबा जान क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? जब ये आवाज लोहार के कान में आती है तो वो उस शख्स की तरफ नजर डालता है जो उसी का बेटा हैदर होता है और जिसे वो पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि हैदर अब बिल्कुल ही अल्लाह वाला बन चुका था। उसका चेहरा नूरानी हो चुका था। उसके दिल में अल्लाह का ख्वाब पैदा हो गया था। उसके चेहरे पर नूरानी दाढ़ी थी जिससे उसका अब्बा उसको पहचान ही नहीं पा रहा था। और फिर हैदर ने अपने बाबा से कहा कि बाबा अब मुझे किसी कोहिनूर हीरे की कला को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी असली मोहब्बत मिल चुकी है और ये मोहब्बत मैं अल्लाह से कर चुका हूं। अब मुझे शहजादी को पाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे रब को पाने की तमन्ना है और मैं चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए ताकि मेरी ये दुनिया भी अच्छी हो जाए और मेरी आखिरत भी संवर जाए। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर लोहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये आंसू खुशी के होते हैं, क्योंकि लोहार को ये खुशी होती है कि आखिर उसके बेटे को अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। और जो अल्लाह से एक बार लौ लगा लेता है उसे दुनियावी चीज से मोहब्बत नहीं रहती, उसे सिर्फ अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। लोहार अपने बेटे के बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश हुआ और अब लोहार ने भी अपने मन में ठान लिया कि वह भी अपने बेटे की तरह अल्लाह की मोहब्बत और इबादत में मशरूफ हो जाएगा और दुनिया भी जिंदगी को छोड़कर अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को लगा देगा। और दोनों बाप बेटे जो एक ऐसे सफर पर निकले थे जिसका कोई आखिर नहीं था, दुनिया को पाने की सिर्फ लालसा थी, वो दोनों अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी लगा चुके और अल्लाह की मोहब्बत में मशरूफ हो गए। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि जो अल्लाह से मोहब्बत कर लेता है उसे इस दुनिया को पाने की सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है और किसी भी तरह की दुनिया वी तमन्ना की ख्वाहिश नहीं रहती। इसलिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले की दुनिया और आखिरत दोनों ही कामयाब हो जाती है। अल्लाह हमें और आपको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए।